Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Students, today we will start exercise 7.1 of chapter Triangles, class 9th. Let's have question number 1. In quadrilateral ACBD, let me draw the figure first. We have a quadrilateral A, C, B, D. ACBD is a quadrilateral. AC is equal to AD. AC is equal to AD. AB bisects angle A. AB bisects angle A. That means this angle is equal to this angle. Show that triangle ABC. You need to show that triangle ABC is congruent to triangle ABD. ABD. This triangle is congruent to this triangle. What can you say about BC and BD? See, what is given? सबसे पहले हम given लिखते हैं. What is given? Given is a quadrilateral ACBD. This is a symbol for quadrilateral. A quadrilateral ACBD. एक quadrilateral हमारे पास है ACBD, in which जिसमें AC जो है ये AD के बराबर है, in which AC is equal to AD and AB bisects एंगल ए. ए बी बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को. एंगल ए को बाइसेक्ट करने का मतलब है ये एंगल इसके बराबर होगा. दैट इज एंगल एंगल BAC is equal to angle BAD. बाइसेक्ट का मतलब है ये जो लाइन सेगमेंट है ये बाइसेक्ट कर रही है इस एंगल को. ये रे जो है ये इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, सो ये एंगल इसके बराबर होगा. अगर आप इस एंगल को रीड करेंगे सो वो BAC, इस एंगल को रीड करेंगे तो BAD. दैट इज BAC इज इक्वल टू BAD. टू प्रूव हमें दो चीजें प्रूव करनी है. नंबर 1 हमें प्रूव करना है ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABD. Triangle ABC is congruent to triangle ABD. ये हम प्रूव करेंगे. Number 2 we will prove what can you say about BC and BD? We need to prove that BC is equal to BD. हमें असल में बोलना है BC और BD का रिलेशनशिप क्या होगा. It's actually relationship of BC and BD. यहां पे लिख लो नंबर 2 में we need to prove the relationship of BC and BD. देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज याद रखेंगे, इस पूरे चैप्टर में आप एक टेक्निक को यूज करेंगे. द टेक्निक इज जो भी ट्राइंगल आपको आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल उन दो ट्राइंगल्स को आप यूज करेंगे. जो भी ट्राइंगल आपको कॉन्ग्रुएंट आपस में प्रूव करने हैं उन्हीं ट्राइंगल को कंसिडर कीजिए. मान लीजिए यहाँ पे ये ट्राइंगल और इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है. वी विल कंसिडर दीज टू ट्राइंगल्स. सो आई राइट कंसिडर ट्राइंगल ABC and triangle ABD. इन दो ट्राइंगल्स को हम कंसिडर करते हैं. तो देखिए ये दो ट्राइंगल्स को देखिए. क्या मैं कह सकता हूं ABC ट्राइंगल में जो AC है वो बराबर है ABD ट्राइंगल में से AD के. ये मैं कहां से लाऊं? Given. Yes, it's given.
दिस इज गिवन। अच्छा जी, दूसरी बात, कैन आई से दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल? यस, एंगल BAC is equal to angle BAD. Reason? This is also given. तीसरा, ABC ट्रायंगल में AB आ रहा है, ABD ट्रायंगल में भी AB आ रहा है, तो एक कॉमन साइड है दोनों ट्रायंगल्स का, सो आई कैन राइट AB is equal to AB. इसको हम कहते हैं कॉमन, दैट मीन्स ये दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन आ रहा है। देयरफॉर अब देखिए, इस ट्रायंगल के दो साइड और एक एंगल, और ये इंक्लूडेड एंगल है जो बीच में आएगा, ये साइड और बीच वाला एंगल इस ट्रायंगल के दो साइड और इंक्लूडेड एंगल के बराबर है। हमने सीखा जब भी एक ट्रायंगल के दो साइड और इंक्लूडेड एंगल दूसरे ट्रायंगल के दो साइड और इंक्लूडेड एंगल के बराबर होगा, हम कहेंगे ट्रायंगल्स कॉन्करेंट है। सो देयरफॉर आई कैन से ट्रायंगल ABC is congruent to triangle ABD by which congruency axiom? Side, angle, side. साइड एंगल साइड, SAS से हमें पता चला ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। सो वी प्रूव्ड फर्स्ट थिंग। अब दूसरी बात, नाउ अब हमें पता है ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, तो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होने के बाद जैसा हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में सीखा, अब ये फॉलो करेगा एक प्रॉपर्टी जिसको हम कहते हैं CP/CTC। अब जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स है ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल वो कॉन्ग्रुएंट होंगे, वो बराबर होंगे, क्योंकि ये और ये अब सुपर इम्पोज होगा, ये एक दूसरे पे फिट बैठेंगे। और हमने सीखा दैट जो ये CP/CTC है, इसमें कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो है वो 6 है, ये याद रखेंगे आप, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट 6 है, 3 एंगल्स और 3 साइड्स, अब ये सारे बराबर होंगे। वंस यू प्रूव दैट one triangle is congruent to another triangle, that means immediately it is followed that corresponding parts of one triangle are equal to the corresponding parts of another triangle. तो पता चला अगर दो ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो है वो इक्वल होंगे। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स का मतलब है 6, 3 एंगल और 3 साइड। अब 3 एंगल भी बराबर होंगे और 3 साइड भी बराबर होंगे, लेकिन कॉरस्पॉन्डिंग। नाउ देखिए, जब ये इस पे फिट बैठेगा तो AC साइड AD साइड के साथ कॉरस्पॉन्ड होगा, ये BD BC के साथ कॉरस्पॉन्ड होगा। मान लीजिए इसको मैंने फ्लिप किया, इसको इस पे डाला, ये D वर्टेक्स C वर्टेक्स के साथ मिलेगा। तो आपको बोलना है ये BC साइड किस पे फिट बैठेगा, ये BD पे बैठेगा फिट। दैट मीन्स ये हो गया कॉरस्पॉन्डिंग, इस BC का जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है वो BD है, और एज पर CP/CTC ये दोनों बराबर होंगे। तो हम कहेंगे नाउ BC इज इक्वल टू BD by CP/CTC. Corresponding parts of congruent triangle are congruent. तो ये थी रिलेशनशिप ऑफ BC एंड BD, दैट ये आपस में इक्वल होंगे। Hence proved. Quadrat demonstrandum. Okay, make a note. आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। Now let's have the question number 2. ABCD is a quadrilateral. मैं फिगर बनाता हूं।
देख ले, ABCD is a correlator in which AD is equal to BC. AD जो है ये BC के बराबर, in which AD is equal to BC and angle DAB is equal to angle CBA. ये एंगल इस एंगल के बराबर, ये गिवन है, आपको प्रूव करना है। देखिए सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे, a quadrilateral ABCD, a quadrilateral ABCD in which AD is equal to BC and angle DAB is equal to angle CBA. ये गिवन है। टू प्रूव, देखिए हमें कुछ चीजें प्रूव करनी है। नंबर 1, आई नीड टू प्रूव ट्राइंगल ABD is congruent to triangle BAC. Number 2, BD is equal to AC. Number 3, angle ABD is equal to angle BAC. तो ये तीन चीजें हमें प्रूव करनी है। क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है जिसमें ये साइड इसके बराबर है और ये एंगल इसके बराबर है, ये दोनों चीजें गिवन है तो मैंने यहां लिख दी। प्रूव इन तीन चीजों को करना है। देखिए प्रूफ, अगेन इट्स वेरी इजी। सबसे पहले ट्राइंगल ABD को कॉन्ग्रुएंट लाएंगे BAC। जैसा मैंने अभी कहा, जो ट्राइंगल्स आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने पहले उन्हीं को कंसिडर कीजिए। सो कंसिडर ट्राइंगल ABD and triangle BAC. ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल BAC को कंसिडर कीजिए। देखिए क्या मिलता है। ABD ट्राइंगल को देखिए, ABD ट्राइंगल में से AD, BAC ट्राइंगल में से BC के बराबर है। दिस इज गिवन, ठीक हो गया। ट्राइंगल ABD में एंगल BAD आता है, ठीक है। एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA। इस BAC ट्राइंगल में आपका CBA आता है। This is also given, ठीक है ना। ट्राइंगल DAB is equal to, sorry, एंगल DAB is equal to एंगल CBA। तीसरी बात, जो अब AB साइड है ये दोनों में कॉमन है, आप देख सकते हैं AB is equal to BA। ABC ट्राइंगल में AB आ रहा है और BAC ट्राइंगल में, ABD ट्राइंगल में AB आ रहा है और BAC ट्राइंगल में भी AB आ रहा है। इसको BA हम पढ़ रहे हैं, AB is equal to BA या AB is equal to AB, एक ही बात है। तो ये दोनों ट्राइंगल्स में आप देख सकते हैं कॉमन है। राइट ऑन कॉमन, therefore triangle ABD is congruent to triangle BAC by side angle side। देखिए इंक्लूडेड एंगल है दोनों साइड्स का, side angle side। So by side angle side we proved that this triangle is congruent to this triangle। ये हो गया हमारा पहला प्रूफ। अब दूसरी बात हमें प्रूव करनी है BD is equal to AC। BD is equal to AC। अब ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। अब आप दोनों ट्रायंगल्स को देखिए, ये सुपर इम्पोज होंगे, अब एक दूसरे पे फिट आएंगे। तो जो BD है ये AC पे फिट आएगा, तो हम लिखेंगे BD is equal to AC
बाय सी पी सी पी सी। अच्छा जी, नंबर 3, एंगल ए बी डी, ए बी डी, ये एंगल, ये बराबर होगा बी ए सी, बी ए सी। देखो जी, इसको आप ऐसे समझेंगे, मैं थोड़ा ट्राइंगल्स को बाहर निकालता हूं। पहले मैं इस ए बी डी ट्राइंगल को बनाऊंगा यहां अलग से, और दूसरा ट्राइंगल ए बी डी ये है, और ये बी ए सी। देख ले, बात को समझ ले। दिस इज ए बी डी ट्राइंगल एंड बी ए सी। ये जो यहाँ पे मिक्स्ड है ना, मैंने इनको अलग अलग दिखा दिया। गिवन ए डी इज इक्वल टू बी सी, ए डी जो है ये बी सी के बराबर, ये गिवन है। एंगल डी ए बी इज इक्वल टू सी बी ए, डी ए बी ये एंगल इस एंगल के बराबर है, ये भी गिवन। ए बी इज इक्वल टू ए बी, ये ए बी, देखो ये भी ए बी है, ये भी ए बी है, ए बी बी है, इसलिए मैंने लिखा ए बी बी है, ए बी बी है। लेकिन हकीकत में एक ही साइड है ना, ए बी इज इक्वल टू ए बी है, ये एक ही बात है। तो ये साइड इस साइड के बराबर आ गया। अच्छा जी, हो गया तीसरा। तो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट आ गए, साइड एंगल साइड, इंक्लूडेड एंगल है और दो साइड से, तो ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब इस ट्राइंगल को उठाएंगे, इस ट्राइंगल पे फिट करेंगे, उसी को कहते हैं सुपर इम्पोज होना, सुपर इम्पोजिशन। ये अब इस पे बराबर फिट बैठेगा और कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स बराबर होंगे। कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स याद होगा, 3 साइड्स और 3 एंगल्स, तीनों बराबर होंगे। अब देखिए समझना, मैंने इस ट्राइंगल को उठाया, इस ट्राइंगल पे डाल दिया। बोलो ए मैच होगा बी के साथ, बी किसके साथ मैच होगा, ए के साथ। ये डी किसके साथ मैच होगा, सी के साथ। अब बताओ बी डी किसके साथ मैच होगा, ए सी के साथ। दैट्स वाई हमने कहा बी डी ए सी के बराबर होगा। जब ये उठाएंगे इस पे डालेंगे तो बी डी ए सी के साथ कोइंसाइड होगा, या बी डी ए सी पे सुपर इम्पोज होगा, तो बी डी ए सी के बराबर होगा बाई सी पी सी पी सी। तीसरी बात, एंगल ए बी डी बोलो कौन सा है, ए बी डी ये एंगल है कि नहीं। बी ए सी कौन सा एंगल है, बी ए सी ये एंगल है। तो ये जब इस पे फिट बैठेगा, ये पार्ट किसके साथ कोइंसाइड होगा, तो एंगल बी ए डी, ए बी डी बी ए सी के साथ कोइंसाइड होगा। तो पता चला बाई सी पी सी ये एंगल इसके बराबर होगा। तो हम बोलेंगे एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी बाय, इसका भी रीजन आएगा बाय सी पी सी। तो ये तीनों चीजें प्रूव हो गई, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हुआ, और ये दो पार्ट्स आपस में बराबर आ गए बाय सी पी सी। हेंस make a note. Now let's have another question. Question number 3. AD and BC
AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स। AD जो है और BC ये इक्वल है, पहली बात ये गिवन है, आर इक्वल परपेंडिकुलर्स, इक्वल भी है और परपेंडिकुलर्स भी है, आर इक्वल परपेंडिकुलर्स टू AB। शो दैट CD बाइसेक्ट्स AB। हमें बोलना है ये CD जो है ये AB को बाइसेक्ट कर रहा है। CD AB को दो हिस्से कर रहा है, दैट मीन्स यू नीड टू प्रूव OB इज इक्वल टू OA। ठीक हो गया? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन गिवन। तो गिवन क्या है? गिवन इज AD is equal to BC. AD is equal to BC and AD, comma BC is perpendicular to AB. ये दोनों AB के परपेंडिकुलर हैं, ठीक है? To prove, what I am going to prove? CD bisects AB. CD bisects AB। हमें बोलना है CD AB को बाइसेक्ट कर रहा है। प्रूफ। देखिए, ये दो ट्रायंगल्स को कंसिडर कीजिए। कंसिडर ट्रायंगल AOD या AOD एंड ट्रायंगल BOC। ये दो ट्रायंगल्स को देखिए, AOD एंड BOC। AOD ट्रायंगल में कैन आई से AD इज इक्वल टू BC? क्या मैं कह सकता हूं AB BC के बराबर है? Yes, I can say so. How? Because it's given that AD is equal to BC. ठीक है? Do one thing. चलिए ठीक है। Now next thing, can I say angle OAD is equal to angle OBC? क्या ऐसा कह सकते हैं OAB एंगल जो है ये OBC एंगल के बराबर होगा? Yes, because both are 90 degree, so we say each 90 degree. Each 90 degree. Okay. Now can I say this angle is equal to this angle? आपने पढ़ा होगा जब दो लाइंस इंटरसेक्ट होती है आपस में, तो जो ये अपोजिट एंगल बनते हैं इनको कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये आपस में बराबर होते हैं। So I'll write angle AOD is equal to angle BOC. Reason is vertically opposite angles. Vertically opposite angles. अब देखिए, therefore triangle AOD is congruent to triangle BOC by side angle side angle, या हम इसको कहते हैं एंगल साइड एंगल कहिए या एंगल साइड कहिए, साइड एंगल, क्योंकि ये इंक्लूडेड साइड नहीं है। ये एंगल और ये साइड इंक्लूडेड साइड होता तो ये वाला होता, बट साइड एंगल भी कॉरोलरी हमने सीख लिए। तो साइड एंगल से ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। देन अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो अब देखिए, फिर से वैसे ही देखिए, दोनों ट्रायंगल्स को लिखता हूं, AOD और दूसरा ट्रायंगल, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल्स है ना। OAD और ये वाला OBC, ये वाला मैंने लिखा OAD OBC। देखिए, AOD BOC
ट्राइंगल जोड़ोगे, AD BC के बराबर, AD BC के बराबर। चलिए जी, OAD OBC के बराबर 90 डिग्री दोनों है। AOD ये एंगल बराबर BOC ये एंगल, तो हो गया साइड एंगल एंगल। तो ये ट्राइंगल इस पे फिट बैठेगा, सुपर इम्पोज होगा। बोलिए OB किसके साथ, सॉरी OD किसके साथ मैच होगा, OD OC के साथ अब साइड कॉरस्पॉन्ड करेगा। तो देन आई कैन से OD इज इक्वल टू OC बाय CPCTC। यस, अब समझना, CPCTC से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हुए। OD इज इक्वल टू, सॉरी माय मिस्टेक, मेरा कहने का मतलब है SAA से ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हुए और CPCTC से OD OC के बराबर आया। अब OD अगर OC का बराबर आया तो दैट मीन्स AB जो है, जो सॉरी हमें करना था CD बाइसेक्ट AB, हमें करना था CD बाइसेक्ट AB। दैट मीन्स हमें बोलना था OB इज इक्वल टू OA। हाँ जी ठीक है, OB साइड, तो ये एक ही बात है, ये लिखने की जरूरत नहीं है हमें बोलना है CD बाइसेक्ट AB, मतलब CD AB के दो से करा, देन हमें दैट मीन्स हमें प्रूव करना है OA इज इक्वल टू OB। अब देखिए एक ही बात है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हमें OA किसके साथ कॉरेस्पॉन्ड करेगा, OB के साथ। सो आई विल राइट देन OA इज इक्वल टू OB CPCTC। OA is equal to OB, that means CD bisects AB, or you can say CD bisects AB, hence proved। Make a note। ठीक है जी, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। L and M are two parallel lines, L and M are two parallel lines। देख ले, ये लाइन इसके पैरेलल है, intersected by another pair of parallel lines P and Q। इसके साथ एक और पैरेलल लाइन का पेयर है P और Q, P Q के पैरेलल, L M के पैरेलल। शो दैट ट्रायंगल ABC, आपको दिखाना है ट्रायंगल ABC, ABC कॉन्ग्रुएंट होगा CDA के। तो ये ट्रायंगल आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है इस ट्रायंगल के, ठीक है। अगेन आप इसी तरीके से कर सकते हो। देख लें, सबसे पहले AB DC के बराबर, जब L पैरेलल M के है तो AD पैरेलल BC के होगी, जब P पैरेलल Q के है तो AB पैरेलल DC के होगा। तो पता चला BCDA या ABCD इट्स अ पैरेललोग्राम। ना पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल। दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम।
और बीच वाला साइड कॉमन आ गया, तो ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रेंट बाय SSS। तो आप बाय साइड कॉन्ग्रेंस ये एग्जाम्स को प्रूव कर सकते हैं दैट दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। गिव इट अ ट्राई, इसको आप कर लो ट्राई खुद, मैंने आपको आइडिया दिया करना कैसे है। इसी तरीके से वी हैव द फिफ्थ क्वेश्चन। Line L is the bisector of an angle A and B. ये लाइन L है, ये बाइसेक्टर है एंगल A और B का। यहाँ पे पॉइंट A और इस तरीके से Q B P। ये लाइन एंगल A का बाइसेक्टर है, दैट मीन्स ये एंगल इसके बराबर होगा। और ये कह रहा है एंगल लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A एंड B इज एनी पॉइंट ऑन L, और B एक पॉइंट है L पे। BP and BQ are perpendiculars from B to the arms of angle A। ये एंगल A की आर्म्स दो है, ये, और यहां से ये परपेंडिकुलर जा रहा है B से। BQ और BP दो परपेंडिकुलर्स हैं ऑन द आर्म्स ऑफ एंगल A। शो दैट, हमें दिखाना है ट्राइंगल APB, ट्राइंगल APB ये ट्राइंगल कॉन्करेंट होगा AQB ये ट्राइंगल। तो कैसे कॉन्करेंट करेंगे, इन दो ट्राइंगल्स को कंसिडर करेंगे, ठीक है जी। ये एंगल इसके बराबर गिवन, ये एंगल इसके बराबर ईच 90 डिग्री, और ये कॉमन, ठीक है। तो ये आएगा AAS से हमने इसको प्रूव किया, ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, ईच 90 गिवन और ये बीच वाला कॉमन। फिर बोलना है BP इज इक्वल टू BQ, कैसे लाएंगे, CPCTC, BP इज इक्वल टू BQ बाई CPCTC, सिंपल है। और B इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल A। BP BQ के बराबर होने का मतलब है जो B है ये इक्विडिस्टेंट है फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल A। एंगल A की ये दो आर्म्स है, ये पॉइंट इनसे इक्विडिस्टेंट, जितना यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस उतना यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है। और जो डिस्टेंस देखते हैं वो हम हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखते हैं, ठीक हो गया। तो पहले वाले के लिए एंगल साइड और दूसरा CPCTC से प्रूव होगा। सो गिव इट अ ट्राई, इसमें भी मैंने बता दिया आपको क्या करना है। तो लेट्स हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। फिगर बनाता हूं, इसको रब कर लेते हैं। Question number 6. देख ले, क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन द गिवन फिगर AC इज इक्वल टू AE। AC जो है ये AE के बराबर, ठीक हो गया। AB इज इक्वल टू AD। AB जो है
ये AD के बराबर, and angle BAD is equal to angle EAC. BAD, that means this angle. ये बराबर EAC ये angle. Show that BC is equal to DE. BC is equal to DE. ये हमें शो करना है. ठीक हो गया. देखिए जी, पहले गिवन लिखते हैं. गिवन में लिख सकते हैं a quadrilateral ABCE, a quadrilateral ABCE in which AC is equal to AE, AB is equal to AD, and angle BAD is equal to angle EAC. ठीक है ना. To prove, we are going to prove BC is equal to DE. Again, very easy question. जिन दो ट्रायंगल्स में ये दो साइड्स आ रहे हैं, उन्हीं दो ट्रायंगल्स को कंसिडर कीजिए. कंसिडर ट्रायंगल. देखिए BC किस ट्रायंगल में आ रहा है? ABC. यस, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DE किस ट्रायंगल में आ रहा है? DE आ रहा है बराबर, D आ रहा है ADE में, ADE. ठीक है. सिंस बोलिए ABC में ADE में AD के बराबर. ठीक है जी, इट्स गिवन. अब समझना, BABC ट्रायंगल में ये जो पूरा एंगल है, ये बराबर होगा इस पूरे एंगल के. कैसे? देखिए, ये तो ऑलरेडी इसके बराबर है ना. इतना सा इसको भी ऐड करो, इसको भी ऐड करो. समझना बात को. ये एंगल इस एंगल के बराबर है गिवन. BAD इज इक्वल टू EAC, ये ऑलरेडी गिवन है. ये छोटा सा DAC दोनों को ऐड करो. यहां से इसको ऐड करो तो ये बनेगा, यहां से इसको ऐड करो तो ये बनेगा. तो आ गया बराबर. तो हम लिखेंगे एंगल BAC बराबर होगा एंगल EAD. रीजन देखिए क्या है. एज एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल EAC. ये तो ऑलरेडी बराबर था. इम्प्लाइज एंगल BAD को ऐड किया ये छोटा सा DAC इज इक्वल टू एंगल EAC को भी ऐड किया DAC. अब जब इन दो को ऐड करेंगे तो BAC और इन दो को ऐड करेंगे तो EAD. आप देख सकते हैं. तीसरी बात, AC इज इक्वल टू AE. AC, this is also given. Therefore, triangle ABC is congruent to triangle ADE by side angle psi. Then अब देखिए, ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्करेंट आ गए. ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्करेंट आ गया. ABC
यहां पे अलग दिखाते हैं, ए बी सी, और दूसरा ए डी ई। ठीक है, पहले में हमने बोला ए बी इज इक्वल टू ए डी, ये इसके बराबर। दूसरे में हमने बोला बी ए सी इज इक्वल टू ए डी, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल ई ए डी, ये एंगल इसके बराबर। तीसरे में ए सी इज इक्वल टू ए ई, ये वाला इसके बराबर। अब कॉन्ग्रेंट हो गया तो सुपर इम्पोज होगा, तो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स बराबर होंगे। जब इसको फिट करेंगे इस पे, तो बोलिए बी सी किसके बराबर होगा, बी सी डी ई के बराबर होगा। देन बी सी इज इक्वल टू डी ई बाई सी पी सी टी सी, ये आपको प्रूव करना था। हेंस मेक अ नोट। ठीक है जी, now let's have next question. Question number 7. Question number 7 says AB is a line segment and P is its midpoint. AB एक line segment है और P इसका midpoint है। तो डायग्राम बना देता हूं। AB is a line segment and P is its midpoint. D and E are points on the same side of AB. D और E दो पॉइंट्स है on the same side, मतलब ये AB का एक साइड और ये AB का दूसरा साइड। D और E एक ही साइड से, मान लो यहां पे D और ये E, ये D है, ये E है। ठीक है जी, फिर हम A और D को ज्वाइन करेंगे और P और D को भी ज्वाइन करेंगे, जस्ट लाइक दिस एंड लाइक दिस। इसी तरीके से EB और EP को ज्वाइन करेंगे। ठीक है, such that angle BAD is equal to angle ABE. BAD, this angle is equal to ABE, this angle, and EPA, this angle is equal to DPB, this angle. Okay, show that triangle DAP is congruent to triangle EBP. इस ट्राइंगल को आपको ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट लाना है। ठीक है, P अगर मिड पॉइंट है तो AP PB के बराबर होगा। तो जब आप कंसिडर करेंगे APD ट्राइंगल, देख ले APD ट्राइंगल और EPB ट्राइंगल को कंसिडर करेंगे, ये एंगल इसके बराबर, और इसमें से ये ऐड कर कीजिए इस एंगल को, तो ये पूरा बराबर आएगा। इस थोड़े को ऐड कीजिए इसके बराबर, तो ये पूरा बराबर आएगा। तो आपके पास एंगल साइड एंगल साइड एंगल से आपके ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। और फिर दूसरा पार्ट है AD इज इक्वल टू BE, वो आ जाएगा बाई CPCTC। ठीक हो गया, गिव दिस अ ट्राई कीजिए इस वाले को भी, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, ये एक एंगल इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर क्योंकि P मिड पॉइंट है, और ये पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक APD
बराबर होगा इस पूरे एंगल के BPE। क्यों बराबर होगा? क्योंकि ये APE ऑलरेडी बराबर है BPD के, ये एंगल इसके बराबर है। तो ये EPD, इतना सा हमने इसको भी ऐड किया और इसको भी ऐड किया ताकि हमें ये पूरा इस पूरे के बराबर आ जाए। होप दिस मेक सेंस। इसको भी आप ट्राई कीजिए। Now let's have 8th question. Question number 8 is very important question. In a right triangle ABC, हमारे पास एक right angle triangle है ABC. ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC। ABC राइट एंगल एट C, जिसका राइट एंगल C पे है। M is the midpoint of hypotenuse AB। AB hypotenuse है because it is the side opposite to the right angle। इस पे एक midpoint है and that is M। M एक midpoint है AB पे, hypotenuse पे। C is joined to M। C को M के साथ join किया हुआ है and is produced to D। फिर इसको D तक हमने प्रोड्यूस किया है, फिर हमने इसको D तक प्रोड्यूस किया है। D तक इसको प्रोड्यूस किया है, CM को ज्वाइन किया, D तक प्रोड्यूस किया। लेकिन प्रोड्यूस ऐसे ही किया ताकि DM MC के बराबर आए, ठीक है, CM के बराबर। पॉइंट D इज ज्वाइंड टू B, फिर D को हमने B के साथ ज्वाइन किया, तो फिगर कुछ ऐसे बनी। देन शो दैट। देखिए जी, सबसे पहले गिवन लिखते हैं। What is given? A triangle ABC, a right angled at C, such that, sorry, ऐसे लिखते हैं, in which M is the midpoint of AB। M is the midpoint, M is the midpoint, MP means midpoint, midpoint of AB। M is the midpoint of AB, M is the midpoint of AB, and DM is equal to CM। DM CM के बराबर है। टू प्रूव, पहली चीज आपको प्रूव करनी है ट्राइंगल AMC is congruent to triangle BMD। Number 2, angle DBC is a right angle, angle DBC is a right angle। Number 3, triangle DBC is congruent to triangle ACB। And number 4, CM is equal to half of AB। देखो बच्चों, these 4 things you are going to prove here। पहले में प्रूव करना है ट्राइंगल AMC कॉन्ग्रुएंट है BMD के, तो इन्हीं 2 ट्राइंगल्स को कंसिडर करेंगे। कंसिडर ट्राइंगल AMC
and triangle BMD. ठीक है, AMC and BMD, ये वाला और ये वाला। सिंस कॉन्ग्रुएंट कीजिए प्यूब, देखिए M मिड पॉइंट है तो ये वाला AM इसके बराबर होगा, ठीक है, और ये ऑलरेडी इसके बराबर है, और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है ना। सबसे पहले लिखेंगे AM is equal to MB, since AM is equal to MB, as M is the midpoint, as M is the midpoint of AB, M midpoint है। Number 2, angle AMC is equal to angle BMD. These are vertically opposite angles. The number 3, MC is equal to DM. MC is equal to MD, लिख लो, एक ही बात है। MC is equal to MD, ये given है। Therefore, triangle AMC is congruent to triangle BMD by, yes, angle side, angle side, ठीक है जी। तो ये हो गया पहला। दूसरा है एंगल DBC is a right triangle। देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको आप उतारिए, मैं रब करता हूं, ठीक है। देख ले दूसरे पार्ट के लिए, कंसिडर triangle DBC and triangle ACB, ये दो ट्राइंगल्स को कंसिडर कीजिए। सिंस DBC ट्राइंगल को देखिए, DBC और ACB, DBC ट्राइंगल में I can say ऐसा करते हैं, don't consider this, do one thing first। देखिए ऐसे समझिए, पहले यहाँ पे जो दो ट्राइंगल्स हमने फर्स्ट पार्ट में कॉन्ग्रुएंट किए वो कौन कौन से, उनको पहले सेपरेटली बनाते हैं अलग। एक हमने किया AMC, ठीक है जी, एक हमने किया AMC आ गया कॉन्ग्रुएंट BMD के, BMD, AMC BMD। क्या बोला था हमने, AM is equal to MB, AM MB के बराबर, ये आ गया था इसके बराबर। दूसरा हमने बोला ये एंगल AMC ये वाला, ये आ गया बराबर एंगल BMD इस वाले के बराबर, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो आए थे। और तीसरा हमने बोला CM is equal to MD, CM is equal to MD। ये तीन साइड एंगल साइड से हमने प्रूव किया था कि ये दो ट्राइंगल्स, ये पहले पार्ट का मैं बोल रहा हूं, ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है, ठीक हो गया। अब समझिए बात को, तो अब ये सुपर इंपोज होगा, सुपर इंपोज होने के बाद आप बताइए BDM ये एंगल किसके साथ कॉरेस्पॉन्ड होगा, वेरी गुड, ये होगा ACM के साथ, इस एंगल के साथ। तो ये एंगल अब इस एंगल के बराबर होगा बाय CPCTC, ठीक है। अब इस एंगल को फिगर पे देखिए, एंगल ACM दिस एंगल किसके बराबर होगा, इस एंगल के, एंगल BDM
ये बराबर होगा इस एंगल के। ठीक हो गया। ये इसलिए इसका खास ख्याल रखना है कि ये सुपर इम्पोज कैसे होंगे, सुपर इम्पोज किस तरीके से होंगे। आप नहीं कह सकते हो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, नो, नॉट लाइक दैट। ठीक हो गया। ओके, नाउ हम क्या लिखेंगे, देख लें। सिंस triangle AMC is congruent to triangle BMD, ये दूसरा पार्ट हम प्रूव कर रहे हैं। ट्राइंगल AMC BMD के कॉन्ग्रेंट है, प्रूव्ड इन फर्स्ट। We already proved in first. Good. Which implies that angle ACM is equal to angle BDM by CPCTC. ठीक है, ACM BDM के बराबर आया by CPCTC। अच्छा जी, अब देख ले इसको, ये जो बराबर है ये एंगल और ये एंगल, ये कुछ ऐसे है, ये एंगल इस एंगल के बराबर है। These angles are nothing but alternate interior angles, and you know when alternate interior angles are equal, lines are parallel. तो ये लाइन अब इसके parallel होगी। However, these are alternate interior angles. ये क्या है, ये alternate interior angles है। Therefore I can say one thing, that DB, or you would say AC, therefore AC is parallel to DB। ठीक है, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स अगर बराबर होते हैं तो लाइंस पैरेलल होती है। अब हमें पता चला AC और DB जो है ये आपस में पैरेलल है। ठीक है, अच्छा अब समझिए। ठीक है, अब अगर लाइंस पैरेलल होती है, दूसरा कॉन्सेप्ट याद पड़ाइए। अब ये दो लाइंस DB और AC ये पैरेलल लाइंस है, और ये BC इनका क्या होगा, ये BC इनका ट्रांसवर्सल होगा। और ट्रांसवर्सल में जो एक ही साइड से जो ट्रांसवर्सल के दो एंगल्स होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं, जिनको हम कहते हैं एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, या आप कहते हो को इंटीरियर एंगल्स। तो therefore AC is parallel to DB, then angle ACB plus angle DBC is equal to 180 degree। इसका रीजन आएगा को इंटीरियर एंगल्स, या एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, which implies that now ACB ऑलरेडी 90 डिग्री है, वो गिवन है पहले ही कि ट्राइंगल इज राइट एंगल्ड एट C, प्लस एंगल DBC वापस ऐसे DBC is equal to 180 degree, which implies that angle DBC is equal to 180 degree minus 90 degree. Therefore angle DBC is equal to 90 degree, or you can say angle DBC is a right angle। ये हो गया दूसरा प्रूफ, एंगल DBC is a right angle। Make a note, आप पॉज वीडियो कर सकते हैं। तो ये हो गया दूसरा प्रूफ। नाउ थर्ड पार्ट प्रूव करते हैं। थर्ड पार्ट इज एंगल DBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ACB। इन दो को कंसिडर कीजिए। कंसिडर ट्राइंगल DBC एंड ट्राइंगल ACB। ठीक है, सिंस
DBC ट्रायंगल को देखिए, DBC और ACB. Now you can say number first, देखिए जी, सबसे पहली बात आई कैन से DB इज इक्वल टू AC. क्या ना है, DB इज इक्वल टू AC. देखो पहले पार्ट में आपने किया प्रूव AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू BMD. ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है, तो ये CPCTC से इसके बराबर होगा. तो DB इज इक्वल टू AC CPCTC फॉर फर्स्ट. पहले वाले में जो प्रूव किया हमने उसका CPCTC, उससे हम कहेंगे DB इज इक्वल टू AC. Now next, angle DBC is equal to angle ACB. देख ले, ACB ऑलरेडी गिवन था कि 90 डिग्री है, DBC हमने अभी प्रूव किया ये भी 90 डिग्री है. सो इट्स ईच 90 डिग्री. और तीसरा यू कैन से BC इज इक्वल टू CB. इसमें BC है और ACB में CB है, एक ही बात है, तो ये कॉमन साइड आ गया. ठीक है. Therefore, triangle DBC is congruent to triangle ACB by side angle side. Hence, proved. ठीक हो गया? Make a note. Now इसके बाद लास्ट का now the last one is CM is equal to half of AB. देखिए फोर्थ one, since triangle DBC is congruent to triangle ACB. अभी हमने प्रूव किया, proved in third. We just proved in third that triangle DBC is congruent to triangle ACB, which implies that. तो अगर triangles congruent है, हम एक चीज कह सकते हैं that DBC. Now DC जो है ये किसके बराबर होगा, DCAB के बराबर होगा by CPCTC. very good, which implies that DC के बदले can I write CM plus DC के बदले I'll write CM plus MD. CM plus MD. Instead of DC, I'm writing CM plus MD because CM plus MD is nothing but DC is equal to. Do the same thing for, or write AB as such. AB को ऐसे ही रखिए because I want AB and I want CM, which implies that now CM ऐसे ही plus MD की जगह I'll write CM because MD CM के बराबर है. Here is equal to AB as DM is equal to MC. ठीक है, which implies that so you'll get twice CM is equal to AB. Therefore, CM is equal to half of AB. Hence, proved. This proves your result. Make a note. Okay, by this you are done with the exercise 7.1 of this very chapter. Now see you next time with some new stuff inshallah. Till then, take care. May Allah subhanahu wa ta'ala bless you all. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.